अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 का मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूँ। इससे प्रीवियस तमाम तर क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज। तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका हमें सम बताया गया है, वो 9 है। और एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स, उसी सीरीज का हम स्क्वायर्स लें और जो सम होगा वो 81/5 के इक्वल होगा। फाइंड द सीरीज, वो सीरीज हमने फाइंड करनी है। अब सीरीज की दो कंडीशंस तो दी गई हैं कि सीरीज का सम 9 है और उसके स्क्वायर्स का सम 81/5 है, बट वो सीरीज हमें नहीं पता, तो सीरीज हमने निकालनी है। तो जो वैल्यू हमने निकालनी है उसको हम लेट कर लेते हैं सीरीज को। लेट द रिक्वायर्ड सीरीज इज, लेट द रिक्वायर्ड सीरीज इज। तो यहाँ पे हम खुद से सीरीज लेट कर लेते हैं कि ये सीरीज है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज लेट कर लिया जिसकी आखिरी टर्म हमें नहीं पता, वो इन्फिनिटी है। अब इसमें दो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन को पहले पुट करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर सेकंड कंडीशन को पुट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो 9 है। तो यहाँ पे हम इस सीरीज का जो सम है ये वाला, इसको लिख लेते हैं कि ये 9 है। ये गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 9 के इक्वल है, ये गिवन है। तो अब ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम भी हम निकाल सकते हैं। और आप लोगों को पता है, मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि अगर इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो इसका सम निकालते हैं इस फार्मूला से, a1/1 - r से। तो इस सीरीज का हम सम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें a1 चाहिए। a1 इसके अंदर r है, सॉरी a है, और r निकाल लेंगे a2/a1, तो ar/a, ये कैंसल आउट, r की इक्वल है। तो अब हम इस सीरीज का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, a1 में a आ जाएगा 1 - r, क्योंकि यहाँ पे r था, ये किसके इक्वल था, 9 के इक्वल है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, a = 9 × 1 - r। फर्स्ट कंडीशन जो सम 9 था उस कंडीशन को सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन बन गई जिसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि ये जो सीरीज है जो हमने लेट की हुई है, इसके स्क्वायर्स का सम जो है, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स 81/5। इसी सीरीज का स्क्वायर ले लें और उसका जो सम है वो 81 है। तो मैं अब इसी सीरीज का स्क्वायर ले रही हूँ। ये सीरीज है a² r² 4 बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो पहले इसका स्क्वायर, a² r², फिर a² r² था तो उसका स्क्वायर r4 हो जाएगा। ये इक्वल है 81/5 के। ये भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसका भी हम सम निकाल लेंगे। उसके लिए हमें a1 चाहिए जो कि a² है, फिर r चाहिए a2/a1, तो a² r² आ जाएगा। ये इससे कैंसल आउट, तो r की वैल्यू r²। सीरीज के सम का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालते हैं a1/1 - r से। अब इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये फार्मूला है यहाँ पे, ये इक्वल होता है s इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो a² और r किसके इक्वल है, r² के। और ये यहाँ पे इक्वेशन इसके अंदर ये थी 81/5 की इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5a² = 81 1 - r²। अब इक्वेशन नंबर ये आ गई 2। 1 और 2 दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने सिंप्लीफाई करते हुए a और r की वैल्यू निकालनी है ताकि हम ये सीरीज निकाल सकें। इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू है 9 × 1 - r। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट 1 × इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट कर देंगे तो 5a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 और 1 - r का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लेंगे, a की इस वैल्यू का 9 का स्क्वायर और 1 - r का मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, और ये इक्वल है 81 1 - r²। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे इसी स्टेप को अगेन लिख के फिर सोल्व करती हूँ। अब हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर होगा 81 और ये है 1 - r होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग और करें तो एक फार्मूला बन रहा है a² - b²। इसको a - b और a + b भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, ताकि ये इसमें से एक पावर कैंसिल, 81 से कैंसिल आउट हो गया। तो 5, अब यहाँ पे पावर 2 थी, a कैंसिल आउट हुई, 1 - r रह गया और यहाँ पे 1 + r रह गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - 5r, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, -1 - r =
टू 0, ताकि हम यहाँ से r निकाल सकें। तो 5 माइनस 1 4 माइनस 6r इज इक्वल टू 0। सो 4 इज इक्वल टू 6r, उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 4/6। तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो r यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब इसी r को ए फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर। अगर हम यहाँ पे r पुट कर दें तो a आ जाएगा। तो 9 इंटू 1 माइनस आर, आर है 2/3। इसको मैं यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। एलसीएम 3 माइनस 2/3 बन जाएगा। 3 3 आर 9, तो यहाँ पे 3 3 माइनस 2 1, तो ए का आंसर आ गया 3। तो ए 1 और आर दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, ए और आर। तो अब हम सीरीज भी निकाल सकते हैं। जो सीरीज हमने स्टार्ट में लेट की थी वो ये थी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र, ये सीरीज थी। तो यहाँ पुट कर देंगे अप टू सोन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इन्फिनिटी लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, खाली अप टू सोन उसका मतलब भी इनफाइनाइट ही होता है। तो यहाँ पे 3 आर की वैल्यू 2/3, और फिर ए की वैल्यू 3 आर का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर अप टू सोन। ये 3 तो इससे कैंसल आउट, यहाँ पे सीरीज जो बनेगी ये 3 + 2 होगी, और यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर ले लेंगे 4, और 3 का स्क्वायर 9 अप टू सोन। 3 3s आर 9, तो यहाँ पे तो 4/3 आ जाएगा। 3 + 2 + 4/3 अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, ये हमने फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर होगा।